नमस्कार साथियों। आज हम बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में जो है जानेंगे और बिहार एडुटेरिया जो है 2026 के जो है 5वां संस्करण बुक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में जो है जानकारी लेते हैं। तो बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में जो है विभाजित किया गया है। दक्षिण बिहार के तीसरे वर्ग को जो है 2 उपवर्ग में विभाजित किया गया है। जोन फर्स्ट में है बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में को दर्शाता है और जहां जो है जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है तथा वह क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इस क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। उसके बाद है जोन सेकेंड बिहार के उत्तर पूर्व क्षेत्र को दर्शाता है और इस क्षेत्र में खाद्यान्न फसल के साथ साथ जो है वर्षा आधारित फसल का प्रधानता है और इस क्षेत्र में मक्का चाय जूट का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद है जोन थर्ड का जो है 2 भाग है जिसमें ए में है बिहार के दक्षिण पूर्व भाग को दर्शाता है और इस क्षेत्र में वर्षा की कमी के कारण खाद्यान्न जो है फसल की जगह मोटे अनाज की प्रधानता दी गई है। उसके बाद है जोन थर्ड का जो है सेकेंड बी बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग को दर्शाता है और इस क्षेत्र में सोन सिंचाई नहर प्रणाली के कारण जो है खाद्यान्न फसलों के उत्पादन की प्रधानता है। तो अब हम देखने वाले हैं जोन फर्स्ट में जो है कुल 13 जिला हैं जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय। तो जोन फर्स्ट में कितना जिला है? 13 जिला हैं और इसका विशेषता हम देखेंगे तो इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है और यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता है और मुख्य फसल जो है गन्ना, धान, गेहूं, अरहर और मक्का आदि जो है मुख्य फसल है। जोन सेकेंड में देखेंगे हम तो 8 जिला हैं जिसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा। जोन सेकेंड में 8 जिला हैं और इसका विशेषता देखेंगे हम तो इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है और मुख्य फसल जूट, धान, चाय, मक्का इत्यादि उगाए जाते हैं। अब हम जो है जोन थर्ड में जो है ए में देखेंगे 6 जिला हैं जिसमें भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय इत्यादि आते हैं और इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर तक होती है और यहाँ जो है बांगर मिट्टी की प्रधानता है और मुख्य फसल जो है गेहूं, दाल, अरहर, चना आदि उगाए जाते हैं। जोन जो है थर्ड के बी में देखेंगे तो 11 जिला हैं। बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा इत्यादि जो हैं आते हैं और इसकी विशेषता जो है दोनों का सेम ही है। उसके बाद हम बिहार के जो है अपवाह तंत्र देखेंगे। बिहार की नदियां बिहार के जो है अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है और यहाँ जो है नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है जिसमें पहला है हिमालय नदियां और दूसरा है पठारी नदियां। तो आइए दोनों के बारे में जो है जानते हैं। हिमालय नदियां जो हैं ये बरसों भर जल प्रवाह वाली जो है सदा नीरा नदी हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती हैं। ये नदियां जो हैं पूर्ववर्ती होती हैं और ये नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। ये नदियां बाल्यावस्था में हैं। ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदी हैं। अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनाती हैं। गंडक
गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती इत्यादि जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। पठारी नदी को देखेंगे हम तो ये वर्षा जो है आधारित नदियां हैं और ये जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती हैं। ये नदियां अनुवर्ती होते हैं। ये नदियां छोटे डेल्टा बनाती हैं। ये नदियां प्रौढ़ावस्था में हैं और ये सीधी गमन करने वाली नदी हैं और बाढ़ की जो है कम संभावना होती है क्योंकि जो है ये वर्षा पे आधारित होते हैं। इसके अंतर्गत सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय इत्यादि नदी जो हैं इन्हीं के अंतर्गत जो हैं आते हैं। कुछ देखेंगे हम नदी जैसे कि उत्तर दिशा से गंगा में मिलते हैं सबसे पहले घाघरा नदी, उसके बाद गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, उसके बाद जो है मेची नदी महानंदा मिल जाते हैं और महानंदा जो है एक गंगा में मिलते हैं। और उसके बाद दक्षिण की ओर से जो है गंगा मिलने वाली नदी देखेंगे तो सबसे पहले कर्मनाशा हो जाएगा, उसके बाद सोन नदी, उसके बाद पुनपुन, उसके बाद जो है फल्गु, निरंजना और मोहना जो है ये फल्गु की सहायक नदी हैं और फल्गु नदी जो है ये गंगा में जो है आके मिल जाते हैं। इसके बाद क्यूल नदी है और इसके बाद जो है यहाँ जो है लास्ट में अजय नदी है। ये सभी जो है दक्षिण दिशा से आके जो है गंगा नदी में मिलते हैं। कुछ नदी हम देखेंगे उद्गम और बिहार में कहाँ प्रवेश करते हैं और इसका मुहाना कहाँ है। जैसे कि गंगा नदी, इसका उद्गम जो है गंगोत्री उत्तराखंड से होते हैं और बिहार में प्रवेश जो है बक्सर चौसा में करते हैं और बंगाल के खाड़ी में इसकी मुहाना है। घाघरा नदी तिब्बत से जो है उद्गम होता है और बिहार में जो है सिवान में जो है प्रवेश करते हैं और ये जो है गंगा के जो है सारण में जो है मुहाना बनाते हैं। गंडक नदी जो है नेपाल से उद्गम होता है, पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नगर में प्रवेश करता है और गंगा में जो है सोनपुर के आसपास मुहाना बनाते हैं। बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर पहाड़ी से जो है उद्गम होता है, पश्चिम चंपारण में प्रवेश करते हैं और खगड़िया के पास जो है गंगा में मुहाना बनाते हैं। उसके बाद जो है बागमती नदी है जो महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलते हैं, सीतामढ़ी में जो है प्रवेश करते हैं बिहार में और कोसी में जो है इसकी मुहाना है। उसके बाद है कमला नदी, महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलते हैं, मधुबनी बिहार में प्रवेश करते हैं और इसका जो है कोसी में जो है मुहाना है। उसके बाद है कोसी नदी, एक गोसाई स्थान से नेपाल से निकलते हैं और सुपौल जिला में जो है बिहार में प्रवेश करते हैं और गंगा में जो है मिल जाते हैं कुर्सेला कटिहार के पास। उसके बाद हो गया महानंदा नदी, ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से के पहाड़ी से निकलते हैं, किशनगंज में प्रवेश करते हैं बिहार में और गंगा में जो है मालदा के आसपास जो है ये मिल जाते हैं। उसके बाद जो है कर्मनाशा नदी देखेंगे तो विंध्याचल के पहाड़ी के पास जो है निकलते हैं और ये कैमूर में जो है विंध्य पहाड़ी के आसपास निकलते हैं, कैमूर में प्रवेश करते हैं, गंगा में जो है चौसा के पास ये मिल जाते हैं। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलते हैं और बिहार में रोहतास में प्रवेश करते हैं और दानापुर के आसपास जो है गंगा में मिल जाते हैं। पुनपुन नदी झारखंड के पलामू से जो है निकलते हैं, औरंगाबाद में प्रवेश करते हैं और गंगा में जो है फतुहा के आसपास मिल जाते हैं। उसके बाद जो है फल्गु या निरंजना नदी जो छोटा नागपुर पठार से निकलते हैं, गया के पास जो है बिहार में प्रवेश करता है और पुनपुन नदी के साथ जो है गंगा में मिल जाते हैं। उसके बाद है सकरी नदी, छोटा नागपुर पठार से निकलते हैं, नवादा में प्रवेश करते हैं, क्यूल नदी के साथ गंगा में मिल जाते हैं। क्यूल नदी जो है हजारीबाग झारखंड से निकलते हैं, जमुई में जो है यह प्रवेश करते हैं बिहार में और गंगा में जो है लखीसराय के आसपास मिल जाते हैं। अजय नदी जो है जमुई से निकलते हैं और जमुई में जो है प्रवेश करते हैं बिहार में और गंगा में जो है पश्चिम बंगाल के आसपास जो है ये मिल जाते हैं।
गंगा नदी जो है, गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी लंबाई देखेंगे हम तो कुल 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बिहार के सबसे प्रमुख नदी एवं जो है प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप जो है प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर के सीमा बनाते हुए बिहार से लगभग 12 जिला जो है प्रभावित होते हैं, जिसमें बिहार में बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती हैं और इसी दौरान गंगा नदी बिहार में 12 जिलों से बहते हैं, जिसमें बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय से गुजरता है। उसके बाद जो है बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिला में है। कितना है तो 99 किलोमीटर है। गंगा की सहायक नदी में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियां जो हैं बिहार में गंगा से मिलती हैं, जबकि महानंदा, अजय बिहार से बाहर जाके जो है गंगा में मिलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, 2 नदी ऐसे हैं जो गंगा में जो है मिलते हैं, लेकिन बिहार से बाहर जाके जो है मिलते हैं, जिसमें महानंदा, अजय जो है। उसके बाद है बांग्लादेश में इसे पद्मा जो है नदी कहा जाता है और यह जो है अंतः बंगाल की खाड़ी में गिरती है।